ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो गोवर्धन इको विलेज में आए हुए सभी भक्तों का आज के इस गोवर्धन पूजा और कार्तिक मास के शुभ पर्व पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रीमद् भागवत में अष्टम स्कंद में गजेंद्र जी वर्णन करते हैं, न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपो गुण दोष एव वा। भगवान का प्राकट्य इस भौतिक जगत में भौतिक रूप कर्म नाम इत्यादि से परे है। उनका जन्म पूरी तरह चिन्मय है, कर्म चिन्मय है, रूप चिन्मय है। हर प्रकार से चिन्मय सच्चिदानंद घन वाले भगवान इस जगत में क्यों प्रकट होते हैं। तथापि लोकाप्यय संभवाय स्वमायया तान अनुकालम ऋच्छति। इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों के इच्छाओं को परिवर्तित कर अपने चरणों के प्रति आकर्षित करने के लिए भगवान गोलोक धाम से यहाँ प्रकट होते हैं। प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्न जनता आनंद संदोहम प्रतिथुम प्रभुम। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं कि प्रभो, मैं चार मुख वाला ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड का स्वामी, मैंने आपके चरणों के प्रति बहुत अपराध किया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आपके इस भौतिक जगत में प्रकट होने का कारण मैं समझता हूँ प्रपंचम, ये भौतिक जगत प्रपंच है, अर्थात बद्ध जीव स्वतंत्र रूप से भगवान बनने का प्रयास कर भोग विलास की दृष्टि से इस जगत के हर विषय को देखता है, प्रपंचम। और इसीलिए इस प्रपंच में फंसता चला जाता है। हर विषय को अपने इंद्रियों के माध्यम से देखते हुए उसे लगता है कि मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही भोगता हूँ और ये सब मेरे लिए, मेरे भोग के लिए बना है। तो इसे कहते हैं प्रपंच। निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि। लेकिन भगवान इस भौतिक जगत में कुछ कमाने या कुछ भोग करने नहीं, ये भौतिक जगत उन्होंने उन बद्ध जीवों के लिए बनाया है जो इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से भोग विलास की इच्छा रखते हैं। और उन इच्छाओं को कैसे शुद्ध किया जाए, निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले, इसलिए वो लीला करने, लीला प्रसारण करने यहाँ प्रकट होते हैं। प्रपन्न जनतानंद, इसलिए इस भौतिक जगत को कहा गया है दुखालयम अशाश्वतम। तो जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का निर्माण किया तब उन्होंने आरंभ के प्रार्थनाओं में भगवान से ये कहा कि प्रभो, मैंने इस भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के तत्व तैयार किए, सब बद्ध जीव को पीड़ा देने, तो कृपा करके मुझे सेवा करने की क्षमता दें, सेवा करने के लिए हौसला दें, आशा दें। तो इसलिए प्रपन्न जनतानंद, भौतिक जगत है बद्ध जीव को दंड देकर, कष्ट देकर, दर्द देकर इस बात का आभास कराना कि मैं शायद गलत स्थान पर हूं। जलते हुए आग में अगर किसी की उंगली जाए तो क्या होता है, दर्द होता है, झटका लगता है, तुरंत खींचते हैं हाथ को।
अगर दर्द न हो तो क्या होगा? दर्द न हो, उंगली पिघल जाएगा। इसलिए वो दर्द अच्छा है कि बुरा? वो दर्द अच्छा है, क्योंकि वो दर्द होता है तब हम अपनी उंगली को खींच पाते हैं, तब अपनी उंगली बचा पाते हैं। अगर दर्द ही न हो तो मालूम ही नहीं पड़ेगा, देखते देखते पिघल जाएगा। इसलिए बद्ध जीव जब इस भौतिक जगत में भोग का प्रयास करता है, आरंभ में बड़ा आनंद आता है उसको, उसे लगता है मैं ही हीरो हूँ। थोड़े समय के बाद जब झटका लगता है तब पूछने लगता है मैं कौन हूँ। प्रभुपाद के पास एक रिपोर्टर आया और कहा, स्वामी जी ये भौतिक जगत किस लिए बनाया है? प्रभुपाद जी ने कहा, भोग के लिए, आनंद के लिए। वो रिपोर्टर बड़ा खुश हो गया, मुस्कुराने लगा। प्रभुपाद ने कहा, तुम्हारे नहीं, कृष्ण के। तो इसलिए हर बद्ध जीव के मन में ये भ्रांत धारणा है कि मैं ही भोगता हूं। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहां पर, नौमिड्यते ब्रबपुषे तडितंबराय गुंजावतां सपरिपिच्छल सन्मुखाय। प्रभु, इतनी बुद्धि रखते हुए भी जब आप प्रकट होकर लीला कर रहे थे ब्रजवासियों के साथ एक सामान्य बालक की भांति, मैं आपको पहचान नहीं पाया। लोग कहेंगे, इतिहास कहेगा कि ब्रह्मा जी ने अपने स्वामी के प्रति अपराध किया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन प्रभु 100% मेरी गलती नहीं थी, 50% जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि आप किस रूप में प्रकट हुए? अभ्रवपुषे तड़ित अंबरा, इतने सुंदर विद्युत की भांति जाज्वल्यमान वस्त्रों से आभूषित, गुंज आवतांश परिपिच्छल सन्मुखाय, सामान्य गुंज के पुष्प, परिपिच्छ मयूरपंख। मयूरपंख कोई बहुत महंगा आइटम नहीं है, वो मयूर भी उसको रिजेक्ट करता है। मयूर जिसे तिरस्कृत कर दे उसे ले ले, क्योंकि एक बार कृष्ण बलराम बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे थे। नृत्य करने के बाद, नृत्य करते करते चारों तरफ सारे ग्वाल बाल मित्र, सारे पशु पक्षी देखकर तालियां बजा रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, साधुवाद कर रहे थे। तो जब कृष्ण का नृत्य समाप्त हुआ, तो आपको पता है कि कोई भी म्यूजिक परफॉर्मेंस के बाद जो म्यूजिशियन है या कलाकार है अपना टोपी लेके जाता है। तो नृत्य समाप्त होने के बाद कृष्ण ने भी अपनी पगड़ी उतारी और ताली बजाते हुए साधुवाद करने वाले लोगों से भिक्षा याचना करने लगे। तब मयूर ने अपना पंख उठा के कृष्ण को दिया। तो कृष्ण को उनके भक्ति के भाव से इतना प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अपने पगड़ी पर मयूर पंख धारण करूंगा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, गुंजावताम स परिपिच्छ लसन मुखाय। और दिखने में तो आप तो बिल्कुल नन्हे से बालक लगते हो। वन्यसृजे कवलवेत्र विषाण वेणु, और आप वन में मिलते हुए पुष्पों से भरे हुए हार को पहने घूम रहे हो, और आपके हाथ में वेणु है, बांस, वो भी बहुत सस्ता। बांस लकड़ी में सबसे सस्ता माना जाता है, समझ रहे ना? जिस लकड़े पे आप बैठे हो वो बांस का है। उस समय अपने पास बजट नहीं था असली लकड़ी का, तो बांस का ही मार दिया हम लोगों ने ये। लेकिन वृंदावन बिहारी की इच्छा हुई तो कुछ समय में बदलेगा और असली वुड आएगा। तो बांस का जो बांसुरी है वो बहुत सस्ता है, कोई उसमें बहुत अधिक मूल्य नहीं। तो ब्रह्मा जी कह रहे उसको देख के किसको समझ में आएगा कि आप बहुत प्रभावशाली कोई समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, भटक रहे हो, घूम रहे हो, और ब्रजवासीगण एक दूसरे के साथ लीला क्रीड़ा कर रहे हैं, सारे ग्वाल बाल मित्र एक दूसरे को थपथपी दे रहे हैं, कृष्ण के कंधे पर बैठ रहे हैं, और फिर
गजब की बात यह कि सबने घर से अपने भोजन लेके आया था और भोजन की सामग्री वो कृष्ण को देने के पहले स्वयं स्वाद लेकर उसको क्वालिटी कंट्रोल करते थे कि घर से जो आया वो कृष्ण को देने लायक है कि नहीं, और उनको लगता कि हाँ कृष्ण को देने लायक है, तब कृष्ण को देते थे। तो आधा चबाते थे, फिर आधा कृष्ण को देते थे अपना झूठा। ब्रह्मा जी इसको देखकर उनके चारों सर घूम रहे थे और सोच ही रहे थे ये कौन है, दिखने में तो मेरा स्वामी ही लगता है लेकिन करतूत तो अजीब कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तब कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मा जी का सर अच्छी तरह घूम चुका है, अब उसको पूरी तरह चित्त करने की आवश्यक है। तो कृष्ण मधुमंगल के पास गए। मधुमंगल घर से छाछ लेके आए थे, छाछ लेकर वो पीने वाले थे। कृष्ण ने उसके हाथ से छाछ का मटका ले लिया और मधुमंगल ने तुरंत झपटा, बोला नहीं छाछ तुम नहीं पियोगे, मैं पीऊंगा। और कृष्ण बिना मधुमंगल की अनुमति के सीधा छाछ का मटका एक साथ अपने मुंह में खत्म कर दिए, पूरा डाल दिया अंदर। और जब एक साथ झटके में जब छाछ कृष्ण के मुंह में गया तो कृष्ण का मुंह फैल गया, और कृष्ण का मुख फैल गया, इस तरह छाछ से भर गया। तो मधुमंगल सामने से आए और कृष्ण के गाल के दोनों तरफ यूं पिचकारी मारा, और यूं मारा तो पिचकारी बाहर निकली, वो मधुमंगल ऐसे जो है ऐसा करके पी गए। तो ब्रह्मा जी सोच रहे ये क्या हो रहा है यार। तो कभी कृष्ण झूठा खा रहे हैं, कभी ये लोग इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं। ये सब सोचकर ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई परीक्षा लेनी ही पड़ेगी। तब जाकर ब्रह्मा जी ने ये लीला की। तो अब कह रहे हैं प्रभु आप इतने सामान्य व्यक्ति की तरह भटकते हो, तो किसको पता कि आप ही भगवान हैं। तो इसलिए भागवत में बारंबार इस बात की पुष्टि हुई है कि वही भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रज में आते हैं लीला प्रसारण करने, भक्तों के चित्त को आकर्षित करने। अथ अन्यतपि कृष्णस्य तोकाचरितम अद्भुतम मानुषम लोकमासाद्य ततजातिम अनुरुन्धत। कृष्ण ने विभिन्न अवतारों में विभिन्न लीलाएं की, वो सभी सर्वाकर्षक थीं, वो सभी सच्चिदानंद घन थीं, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन उन सभी लीलाओं की तुलना में कृष्ण जब यशोदानंदन नंद नंदन बन के वृंदावन में ब्रज में बाल लीलाएं की, उन बाल लीलाओं की शक्ति और आकर्षण एक अलग ही स्तर पर थी। क्यों? क्योंकि वो लीलाएं ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल में एक बार, उनके पूरे दिन के समय में एक बार होता है। तो ब्रह्मा जी इतना लंबा समय रहते हैं और इतने युगों के बाद एक बार 11 वर्ष के लिए कृष्ण की वो लीलाएं ब्रज में बाल स्वरूप में होती हैं। इसलिए इनको सर्व आकर्षक बताया गया है। कृष्ण रजते का खेला सर्वोत्तम नर लीला नर बपू जहार स्वरूप। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया है कि हाँ कृष्ण की कई कई लीलाएं हैं, कई कई अवतार हैं, सर्वोत्तम नर लीला, लेकिन जब कृष्ण बन के आए ये लीला सर्वोत्तम लीला है, इससे श्रेष्ठ दूसरी कोई लीला नहीं है। इसलिए इस लीला को हम सभी के समक्ष प्रकट करने के लिए भगवान ब्रज भूमि में आए, प्रसारण किए। इति दृक्स्व लीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम। भगवान ने कहा लीलाएं तो हम करते हैं, लेकिन जब तक लीलाओं का विज्ञापन नहीं होगा तब तक लोग समझेंगे नहीं। तो इसलिए भगवत तत्व बहुत ही गोपनीय है, बहुत ही कठिन है समझना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं लीला रचाते हैं और उन लीलाओं को रचाने के पश्चात भक्तों के माध्यम से उसका प्रसारण करते हैं।
दुरापाहि अल्प तपसा सेवा वैकुंठवर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दन। ये जीव तत्व और भगवत तत्व इतना जटिल है, इतना कठिन है, उसको समझ पाना, उसकी गोपनीयता को भेद पाना कि जब तक गुरु परंपरा में वैष्णव संघ में आकर वैष्णवों का आशीर्वाद और उनकी कृपा न मिले हम उसे समझ नहीं सकते। इसलिए भगवान न केवल लीला करते हैं, लीला करने के पश्चात वैष्णव संघ को ये शक्ति प्रदान करते हैं जिससे कि वो उन लीलाओं को प्रकट कर सके, प्रसारण कर सके। प्रभुपाद जी बैठे थे, कुछ गुरुकुल के बच्चे खेल रहे थे, दो पंडित बड़े बड़े आए, वेदों में पारंगत विद्वान थे। प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। एक भक्त ने उनका परिचय दिया कि प्रभुपाद जी ये दोनों बहुत बड़े वेदों के पंडित हैं, वेदों में पारंगत विद्वान हैं। तो प्रभुपाद ने कहा अच्छा, अगर वेदों के विद्वान हो तो बताइए भगवान कौन है। वो दोनों पंडित एक दूसरे को देखकर कहते हैं स्वामी जी प्रश्न बड़ा जटिल है, इसका उत्तर इतना आसान नहीं। भगवान कौन है इसको समझने के लिए, समझाने के लिए समय लगेगा। पास में खेलते हुए गुरुकुल के एक बच्चे को प्रभुपाद ने बुलाया, इधर आ बेटा। वो बच्चा भागा भागा आया। प्रभुपाद जी के टेबल पर एक कांच का बोतल रखा हुआ था। उस कांच के बोतल के अंदर लड्डू रखे थे, बाहर से दिख रहा था लड्डू है। प्रभुपाद ने उस कांच के बोतल के ऊपर अपना हाथ रखा, बच्चे को पास बुला के पूछा बेटा बता भगवान कौन है। बेटे की दृष्टि लड्डू पे गई, फिर प्रभुपाद के हाथ पे गई और उसको लगा उत्तर दूंगा तो भविष्य उज्जवल होगा। तुरंत कहता है कृष्ण भगवान है। प्रभुपाद ने तुरंत लड्डू निकाल के शाबाश। फिर प्रभुपाद ने कहा, फिर प्रभुपाद उसको देख के कहते हैं बेटा एक और प्रश्न है। तो सोचता है कि यार ये प्रश्न मेरे और लड्डू के बीच क्यों आ रहे हैं। फिर प्रभुपाद ने कहा कृष्ण कौन है। फिर प्रभुपाद ने हाथ रखा, बच्चे ने फिर हाथ देखा और कहा कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो प्रभुपाद ने दूसरा लड्डू दिया, बच्चे को कहा जा खेल। बच्चा खेलने को गया। प्रभुपाद ने पंडितों को देख के कहा हमारे इस्कॉन में तो छोटा बच्चा भी जानता है भगवान कौन है। तो पंडितों ने कहा लेकिन स्वामी जी वो नहीं जानते कृष्ण भगवान कैसे हैं। प्रभुपाद ने कहा वो तो कृष्ण खुद नहीं जानते, क्योंकि जब तक कृष्ण अपनी भगवत्ता को पहचानने का प्रयास करते हैं तब तक कृष्ण के गुण और लीलाएं और उनकी भगवत्ता बढ़ती चली जाती है, क्योंकि क्षण क्षण गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और कृष्ण के गुण अनंत कोटि मात्रा में बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए कृष्ण जब लीला करते हैं तो वो इसलिए जिससे जीव समझ सके कि जीव बना है कृष्ण को संतुष्ट करने। तो ब्रज शब्द का अर्थ ही है मूवमेंट या चाल, चलन। किसकी ओर चलें? हमारी इच्छाएं स्वार्थ से दूर होकर कृष्ण की सेवा की ओर चलें। बहु परिश्रम चंदन रेमुना आनिला, आनंद बढ़िला मने दुख न गणिला। माधवेंद्रपुरी ने बहुत कष्ट करके चंदन लाया, बहुत परिश्रम करके चंदन रेमुना लेके आए। तो बहुत कष्ट जब होता है तो लोगों को लगता है अरे इतना कष्ट क्यों हुआ, इस सेवा में इतना कष्ट क्यों है। आनंद बढ़िला, लेकिन उनका आनंद बढ़ने लगा। दुख न गणिला, उन्होंने दुख की गिनती नहीं की कि मुझे कितना दुख हो रहा है, कितना कष्ट हो रहा है। आनंद बढ़िला मने, तो इस प्रकार उनका आनंद बढ़ने लगा। और ब्रज में भक्त लोग निरंतर ये नहीं देखते हमें कितना कष्ट हो रहा है, वो देखते हैं कृष्ण को हम संतुष्ट कैसे कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले कृष्ण के जन्म से पूर्व वसुदेव और देवकी के जीवन में
बारंबार कष्ट और दुख ही हुआ। वसुदेव के विवाह से लेकर कृष्ण के जन्म तक वसुदेव के जीवन में सुख था या दुख? दुख था, कष्ट था। लेकिन वसुदेव जी वो कष्ट सहन कर रहे थे कृष्ण को प्रकट करने, उस आनंद को विश्व को देने के लिए, स्वयं दर्द झेलने के लिए तैयार थे। सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूताम नितराम न रेजे, भोजेंद्र गेह अग्नि शिखे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। देवकी के घर में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, सारे देवता आकर उनको प्रणाम करते हैं, समझ गए कि कंस का कारागृह वास्तव में एक तीर्थ स्थल है। वो कारागृह एक तीर्थ स्थल है। वो तीर्थ स्थल क्यों है? क्योंकि कृष्ण वहां प्रकट हुए हैं। तो इसलिए वसुदेव और देवकी बड़ी पीड़ा में थे, कारागृह के अंदर थे। जेल के अंदर जाना कोई अभिमान की बात नहीं होती, बहुत लज्जा की बात होती है, बहुत कष्ट की बात होती है। एक बार मैं जेल में प्रोग्राम करने गया था। मेरे सामने कई कैदी बैठे थे। सामने देखा कुछ 4-5 लोग बैठे थे, उनके गले में कंठी माला भी है और कृष्ण का लॉकेट है बड़ा। तो मैं सोचने लगा ये कौन है भाई? भगत लोग हैं क्या? मेरे बाद के स्पीकर हैं क्या? या बोनाफाइड कैदी हैं? लेकिन जेल में किसी को पूछ भी नहीं सकते कैसे आना हुआ, बुरा मान जाए अगर बाहर के गेस्ट हो तो। और उस समय मेरा जब लेक्चर चल रहा था तब मंदिर में फोन आया। उस समय सेल फोन वगैरह नहीं होता था। ऑपरेटर थे, ऑपरेटर ने फोन उठाया, पूछा गौरांग प्रभु कहाँ हैं? ऑपरेटर ने कहा जेल गए हैं। तो मेरे गेस्ट लोग काफी परेशान हो गए, चिंतित हो गए कि क्या हो गया। तो लेक्चर के बाद मैंने उनको अलग से पूछा कि भाई आप लोग अंदर कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि भाई फलाना फलाना कुछ कोई अपमान कर रहा था कृष्ण का, तो हमको बड़ा क्रोध आ गया, तो हमने वहां पर जाकर बम डाल दिया। सोचा हमारी बातें सुन नहीं रहे, कान के पर्दे फाड़ डालें। तो उसको उनको जो है आतंकवाद के अंतर्गत अंदर कर लिया था। तो वास्तव में जेल जो है इतना कोई सम्मान वाला, सम्मान का पद देने वाला कार्य नहीं जेल में जाना। तो वसुदेव और देवकी बेचारे जेल में थे, लेकिन वो उसको सहन करने तैयार थे क्योंकि कृष्ण प्रकट होने वाले थे। कृष्ण को प्रकट करने के लिए वो पीड़ा सहन करने के लिए तैयार थे। और इसलिए जैसे ही 6 पुत्रों का नाश हुआ, वसुदेव के मन में निराशा नहीं छाई। निस्सहाय थे कंस के शक्ति के सामने। कंस के भुजाओं में 10,000 गजराजों का बल था। कंस के पास हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। कंस के पास संपूर्ण सैन्य बल था। और इतनी महान सत्ता और शक्ति के सामने कोई सामान्य व्यक्ति अवश्य ही अपने आप को निस्सहाय अनुभव करेगा। लेकिन वसुदेव जी की गुणवत्ता ये थी, वसुदेव जी की महानता ये थी, कृष्ण के वैष्णव भक्त के महानता ये होती है कि निस्सहाय परिस्थिति में भक्त कभी निराश नहीं होता, और वसुदेव निराश नहीं हुए। और हमें भी अपने जीवन में यही सीखना है, निराश नहीं होना चाहिए। निस्सहाय हो लेकिन निराश न हो। तस्मात् नाम्ना विष्णुराट इति लोके भविष्यति, न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान। परीक्षित महाराज का भी जन्म इस प्रकार हुआ। ब्रह्मास्त्र का नाश हुआ, उनका नाम हो गया विष्णुराट, जिनकी रक्षा विष्णु ने की। लेकिन अचानक 7 दिन 7 रात में यौवन संपन्न अवस्था में अभिश्राप मिल गया। अरे कृष्ण के इतने महान भक्त अर्जुन के पौत्र के साथ इस प्रकार का अन्याय पूर्वक कार्य कैसे हुआ?
अन्याय को सहन करना बड़ा कठिन है। जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो क्रोध की ज्वालामुखी भड़कने लगती है और लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। परीक्षित के साथ ऐसा हुआ, लेकिन वो कहते हैं वयम धन्यतमा लोके गुरोपि क्षत्र बांधव वयम पिबामो मुहुस्तोत्त पुण्यम कृष्ण कथामृतम। हम सर्वाधिक, सबसे अधिक भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि जिसे वैष्णव संग मिलता है वो भाग्यशाली है। जिसे वैष्णव संग में कथा सुनने का अवसर मिलता है वो अधिक भाग्यशाली है। और वैष्णव संग में अब सबसे अधिक भाग्यशाली कौन है? संग मिलना भाग्य, संग में कथा सुनना अधिक भाग्य। लेकिन सबसे अधिक भाग्यशाली कौन है? कथा के बाद प्रसाद मिले जिसे। सर्वाधिक भाग्यशाली वो जिसे वैष्णव सत्संग में बारंबार कथा और कीर्तन का अवसर प्राप्त करे। और प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन में हर भक्त को यह परम सौभाग्यशाली पद का प्राप्ति हुई है। श्रीला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना इस प्रकार से की कि एक बार वैष्णव संघ में आ गए और भक्तों ने आपका नाम ले लिया, पीछा करते रहेंगे। कहां थे? दिखे नहीं, क्यों नहीं आए? इस तरह लोग प्रश्न उठाते रहते हैं। तो वास्तव में परीक्षित महाराज अपने आप को सर्वाधिक भाग्यशाली मान रहे हैं। वसुदेव के जीवन में इतनी दुर्घटना घटी, लेकिन उनके हृदय में, मन में रंच मात्र खेद नहीं, विषाद नहीं, क्लेश नहीं, असीमित मात्रा में सहन शक्ति है। इसलिए हो सकता है आपके वर्तमान परिस्थितियों में आप निस्सहाय होंगे, लेकिन चाहे कितना भी आप अपने आप को निस्सहाय अनुभव क्यों न करें, कभी निराश मत होना। और इसलिए वसुदेव को कहा गया है ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित सुतम समादाय च सूतिका गृहात्। वसुदेव को क्या नाम से संबोधित किया गया? शौरी, जिन्होंने शौर्य प्रदर्शन किया। शौर्य प्रदर्शन किया, कभी हाथ में तलवार भी नहीं उठाया, किसी को पराजित भी नहीं किया। आंखों के सामने 6 नन्हे बालकों की, वत्सों की हत्या उनके सामने सामने हो गई। अपने ही शिशुओं को रक्षा देने में जो पूरी तरह पराजित हो गए, उनको शौर्य कहा गया है। यह कैसे? क्योंकि हर परिस्थिति में वो भले निस्सहाय थे, लेकिन निराश नहीं हुए। इसलिए ब्रज की लीला में बारंबार ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण निस्सहाय अवस्था में डालते हैं। अपने पिता को भी, वसुदेव को भी। और फिर वर्णन आया है ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्तन्त यथा तमोरवे। वसुदेव ने कहा मैं क्या सेवा करूं? कृष्ण ने कहा मुझे अपने हाथों में उठाकर संरक्षण देते हुए मुझे लेके चलो। सिक्योरिटी की सेवा आप करो मेरे लिए। आप मुझे सिक्योरिटी दो। कंस के आक्रमण और कंस के जितने अनुचर हैं, कंस के जितने नालायक सेवक हैं, उन सब से बचाते हुए कारागृह से लेकर सुरक्षित गोकुल पहुंचाओ। तो क्या सेवा दे रहे हैं? सुरक्षा की सेवा। किसको? वसुदेव को, जो जीवन भर सुरक्षा की सेवा में फेल हुए। सुरक्षा की सेवा में वसुदेव का क्या रिकॉर्ड था? सुरक्षा कहां कर पाए वो?
पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए, बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाए, 6 पुत्रों की। उसके बाद कृष्ण कह रहे हैं वसुदेव, आप सुरक्षा के सेवा में इतना भयंकर फेल हुए हो, इतना बैंड बजा है तुम्हारा, कि आपको मैं अपनी सुरक्षा की सेवा देता हूं। ये कृष्ण है। अब आपको लगता होगा कि मैं तो वो सेवा करूंगा जिसमें मैं थोड़ा एक्सपर्ट हूं, जिसमें मेरी कुछ निपुणता है कि नहीं? अब जिसमें निपुणता है ही नहीं, उसमें हमारा भी आत्मविश्वास नहीं होता कि हम ये सेवा करें क्या। और भगवान ने सबको तो सर्वगुण संपन्न नहीं बनाया। एक हमारे मंदिर में ब्रह्मचारी थे जिनको गाना ही नहीं आता था, कीर्तन। फिर भी वो जाते थे प्रोग्राम में और कीर्तन कर देते थे, ऐसा लगता था जोर से जप कर रहे हैं। तो कांग्रेगेशन ने उनसे निवेदन किया कि भाई 4 साल हो गया, एक ही ट्यून गा रहे हो, अगर एक नया ट्यून हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो उसने कहा नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नया सीख लेंगे। गए मंदिर में, किसी को कहा कि भाई आप बड़े एक्सपर्ट हो म्यूजिक में, मुझे एक ट्यून सिखा दो। तो उसने ट्यून सिखाया और वो सुने तो उनको लगा सीख गए। और जो संगीत में अनाड़ी होता है ऐसे ही होता है, सुन के उसको लगता है सीख गया। प्रोग्राम में गया, माइक चालू हुआ, जैसे ही बैठे करताल बजने लगा, ट्यून गायब हो गया, वही पुराना ट्यून निकला। कांग्रेगेशन ने कहा यार बोला था पिछली बार। बोला यार प्रयास तो किया था, लेकिन क्या करें, अगली बार पक्का मैं सीख के आऊँगा। वो गए और अपने मित्र को कहा कि भाई आप तो बड़े एक्सपर्ट हो म्यूज़िक में, सिखा दिया एक बार, लेकिन मैं भूल गया, कुछ ऐसी युक्ति सुलझाओ कि भाई मैं भूलूँ नहीं। तो दोस्त ने कहा देखो, मैं अभी एक ऐसा ट्यून सिखाऊंगा, शाम के 6 बजे, प्रोग्राम 7:30 का है, 6 से 6:30 सिखाऊंगा, 6:30 से गाते गाते जाना वो ट्यून, व्यास आसन में बैठने तक गाते रहना, तब भूलोगे नहीं। तो उसने कहा ये क्या आइडिया दिया है, आपसे ज़्यादा ब्रिलियंट कोई है ही नहीं। तो गाते गाते गए, लोकल ट्रेन में लटकते धक्के खाते खाते, लोगों को लगा क्या आनंद में ही है, धक्के खाते हुए गा रहा है। गाते गाते गए और प्रोग्राम में जाकर ऑल्टर था, प्रभुपाद के ऑल्टर के सामने प्रणाम करके नमो ओम विष्णुपादाय बोले। बीच में ब्रेक लेके उठा, ट्यून गायब। तो इसीलिए कृष्ण ये नहीं कहते आप मुझे अपनी कलाओं से सेवा करो, आप अपने नम्रता से, विनम्रता के भाव से, इच्छा शक्ति से सेवा करो। क्योंकि इस भौतिक जगत के, इस पृथ्वी में, कलयुग में हमारे पास ऐसा कोई टैलेंट और कोई स्किल नहीं जिससे हम कृष्ण को इंप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि हर क्षेत्र में देवी देवता वगैरह, उनके पास अपार मात्रा में शक्ति है। तो पूरे ब्रह्मांड के समुचित शक्तियों को एकत्रित की जाए, उसके सामने हम लोग की तो गिनती नहीं होगी। इसीलिए हम संतुष्ट करते हैं भगवान को, किससे? अपने भाव से। तो जैसे ही वसुदेव को कहा मेरी सेवा करो, ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते। तो अभिमान या अहंकार के 2 पहलू होते हैं। एक, मैं महान हूं, मेरी क्या कला है। और अगर किसी को लगता है कि मैं बड़ा ही कलाकार हूं, मैं भी क्या आइडिया लगाता हूं, तो फिर वो अभिमान का परिचय है। उसको कहते हैं फॉल्स ईगो। मधुक्लिबम च माध्विके कृते कर्म शुभाशुभे भक्तानाम कर्मणाम चैव सूदनम मधुसूदन। भगवान का एक नाम है मधुसूदन। मधुसूदन अर्थात, मधु शब्द का अर्थ है शहद, मधु, हनी। मधु के 2 गुण होते हैं, मीठा और दूसरा नशा करता है, नशीला।
बहुत अधिक मधु पी लो तो नशा भी चढ़ जाएगा। अहंकार के भी यही दो गुण हैं। अहंकार का परिणाम क्या? बड़ा मीठा। कोई स्तुति करे, अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगता है, प्रभु क्या सेवा करते हो, क्या आपके जैसा तो दूसरा ही कोई सेवा कर ही नहीं सकता। बोलो ओहो हो, अंदर लगता है सही पहचाना इसने। बाहर से कहते हैं नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही बस, लेकिन अंदर सोचते हैं सही कहा सही कहा। ये अहंकार अंदर से पुकारता है। तो इसलिए मधु अर्थात हनी उसकी भांति मीठा और नशीला, बड़ा उसमें आनंद आता है कि भाई हमने क्या आइडिया लगाया, हमारा आइडिया तो बड़ा ही श्रेष्ठ था। प्रभुपाद के लिए एक माताजी कुकिंग कर रही थी। कुकिंग करते करते प्रभुपाद गए अंदर और वो जो आइटम बना रहे थे प्रभुपाद खाने लगे वहीं पे खड़े खड़े। माताजी ने कहा ये तो आपके जर्नी के लिए, अभी क्यों खा रहे हो? प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छा बना इसलिए। तो माताजी को लगता है प्रभुपाद को मेरा कुकिंग बहुत ही पसंद आया। तो माताजी ने पूछा, कुछ भक्त लोग और खड़े थे तो उनको लगा प्रभुपाद के सामने प्रश्न पूछूंगी तो अपना भाव भी बढ़ेगा। तो पूछा प्रभुपाद जी आपका फेवरेट कुक कौन है? प्रभुपाद सोचे और कहे मैं खुद हूं। तो तुरंत वो वहीं पर ठंडा हो गई। अहंकार अभिमान अर्थात ये सोचना मैं श्रेष्ठ हूं। तो इसलिए जब वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथ में उठाते हैं, ये नहीं सोच रहे कि हम श्रेष्ठ हैं या हम महान हैं। कभी कभी लगता है हम जो कर सकते हैं दूसरे नहीं कर सकते। यदर्चितम ब्रह्म भवादिभिः सुरैः श्रिया च देव्या मुनय च सात्वतैः गोचारयाणानुच्चरैश्चरध्वने यद गोपिकानां कुच कुमकुमांकितम। अक्रूर जी कहते हैं प्रभो आपके वर्चस्व के समक्ष हम कैसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते, कैसे अभिमान जता सकते हैं, क्योंकि आपके चरणों की सेवा तो 33 कोटि देवता करते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी स्वयं आपके चरणों के प्रति आसक्त हैं, लेकिन आप स्वयं उन चरण कमलों को गोवत्सों के पीछे उनकी सेवा में लगाए रखे हो। यद गोपिकानां कुच कुमकुमांकितम, और वो गोपिकाएं आपके उन चरण कमलों की सेवा में लगी हैं। इसलिए अभिमान शून्य भाव के साथ हमें भगवान की सेवा करनी है। और अभिमान का अर्थ क्या है? भगवान की इच्छा जो हो हमारी भी वही इच्छा हो, क्योंकि भगवान की इच्छा माइनस हमारी इच्छा इज इक्वल टू भय। कृष्णा's डिजायर माइनस माई डिजायर इज इक्वल टू फियर। तो भगवान की जो इच्छा हो उसी इच्छा को लेकर चलना, ये वास्तव में ब्रज का भाव है। जो कृष्ण की इच्छा हो उसी इच्छा के साथ तालमेल करके चलना। तोमार सेवा या दुख होए जत सही तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नाशा ये अविद्या दुख। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं आपकी सेवा में प्रभु जो कष्ट और दुख होता है ये सुख का वास्तविक स्रोत है। क्योंकि चाहे कोई व्यक्ति भक्त हो या अभक्त हो, लेकिन उसके जीवन में सुख दुख के घड़ी और पल तो आएंगे ही, चाहे वो कितना भी प्रयत्न क्यों न करे। सेवा सुख दुख परम संपद, और ये सुख और दुख सेवा में परम संपत्ति है। नाशा ये अविद्या दुख, ये अविद्या का हनन करते हैं, नाश करते हैं। इसलिए एक है ब्रज की लीलाओं का ज्ञान और दूसरे
उन ब्रज की लीलाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हुए, अभ्यास जिसे कहते हैं, साधना और सेवा। और जब तक ये ब्रज की कथाओं का श्रवण और वैष्णव सेवा साथ साथ नहीं चलेगा, हम सहजीय बनते चले जाएंगे। क्योंकि ब्रज का अर्थ ही है कि कृष्ण की इच्छा सर्वोपरि, और कृष्ण की उस इच्छा के सामने नतमस्तक होने के लिए क्षण क्षण तैयार होने की भाव, निरंतर तैयार रहें भगवान श्री कृष्ण के उस इच्छा के सामने नतमस्तक होने के लिए। हम लोग मायापुर में थे यात्रा में, 2008 की बात है, कार्तिक यात्रा। इस बार की कार्तिक यात्रा हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। आप में से कितने लोग आ रहे हैं कार्तिक यात्रा जगन्नाथपुरी में? हाथ उठाइए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, बहुत बढ़िया, आइए। इस बार कार्तिक यात्रा में कथा और कीर्तन जम के होगा। प्रसाद में केवल खिचड़ी देने वाले हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? नहीं है, नहीं है। जोर जोर से सर हिला रहे, सबकी बोलती बंद हो गई। नहीं नहीं, अच्छा फीस्ट होगा, चिंता मत करो। तो 2008 में हम लोग ने शुरू किया कुकिंग, 2008 और 2009 के कार्तिक यात्रा। 8 में हम लोग गए थे वृंदावन, 9 में गए मायापुर। तो मायापुर गए तो वहाँ पर 2-4 दिन के बाद कुछ भक्त लोग आके बोलने लगे कि यार ब्रेकफास्ट में रोज उपमा पोहा होता है, थोड़ा कुछ पाव भाजी भी खिलाओ यार। हमने, अरे पागल हो गए क्या, पाव भाजी कहाँ से खिलाएंगे? तो कुछ लोग मेरे पास आए, अरे पाव भाजी खिलाओ ना, क्या प्रॉब्लम, बम्बई से आए हैं, थोड़ा पाव भाजी चाहिए हमको। मैं, अरे कहाँ, बंगाल के बीचों बीच बैठे हुए कहाँ से पाव भाजी खिलाएंगे, नहीं हो सकता। मैंने कहा मुझसे नहीं हो सकता। वो बोले, अरे प्रभु आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। और 2-4 लोग और थे, हाँ हाँ आप कुछ भी कर सकते हो। और सब पीठ थपथपाने, अरे प्रभु आपने संकल्प किया तो क्या। और मैं भी बिल्कुल चपेट में आ गया। हाँ हाँ कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने कहा चलो करेंगे। तो अपने टीम में बाकी किसी को पूछा नहीं, सीधा अपन ने ऑर्डर कर दिया। तो पाव लेने के लिए कलकत्ता गया रात के समय, और अगले दिन सुबह सुबह 4 बजे मैं किचन में गया तो फ़ोन किया कि वो कहाँ पहुँचा, पाव लेके गोविंदास से आया था कलकत्ता के, वो गाड़ी कहाँ पहुँची। तो उस दिन, उस रात को काली पूजा थी, तो ट्रैफिक जैम में गाड़ी अटक गई थी, तो बहुत दूर थी। तो मैंने फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठाया, तो मैंने कहा कहाँ है भैया, पहुँच रहा है ना? बोला हाँ हाँ पहुँच ही रहा हूँ, आप शुरू करो। मैंने कहा लेकिन हो कहाँ? अरे चिंता क्यों करते हो, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पहुंच जाऊंगा। फिलॉसफी मार दिया। और मैंने भी ज़्यादा पूछताछ किया नहीं, और पता भी नहीं था कि कहाँ पर अटक गया, कितना दूर है। उसने कहा आप शुरू करो, हम आते हैं, इंडिया में तो स्टैंडर्ड है। तो हम शुरू कर दिए। 7 बजे सब प्रसाद रेडी हो गया, भाजी वाजी लग गया काउंटर पे, पाव का नामो निशान नहीं, क्योंकि अभी भी वो आधा घंटा दूर था। 7 बजे तक पहुंचना था, 6:30 बजे पहुंचना था, वो आधा घंटा और दूर था, और मुझे कुछ पता ही नहीं। तो फोन मारे, तो भारत में फिर क्या करते हैं, फोन स्विच ऑफ। टेंशन बढ़ गया तो स्विच ऑफ। अब लोग अंदर घुसने लगे किचन में, पूछने लगे क्या है भाई, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और हजारों लोग लाइन में खड़े होने लगे। खौफनाक सीन होता है वो, हजारों लोग खड़े हों और वहां तैयारी नहीं हो। और लोग अंदर आए, मैं जाके छुप गया अंदर जाकर। कुछ लोग मुझे पहचानते थे, अंदर तक पहुंचे, बोले क्या है भाई मेनू में? मैंने कहा ब्रेड और जैम है। बोले अच्छा ब्रेड और जैम क्या है ये? मैंने कहा हाँ ट्रैफिक जैम। और गाड़ी अटक गया, क्या करें, होता है, कृष्ण की लीला है। अरे लीला है लेकिन हम भूखे हैं, ये कौन सी लीला है। और बाकी लोग आके जोर जोर से बोलने लगे हम 2 पाँव पे खड़े हैं, 1 पाँव नहीं मिल रहा है। और वो लाइन सीधा गदा किचन के आगे जो गेट जाती है, मायापुर के मेन गेट के बाहर तक रोड पर पहुंच गया लाइन।
तब गाड़ी आई 7:30 बजे, ज़्यादा देर नहीं, आधा ही घंटा लेट हुआ, लेकिन वो आधा घंटा एक युग के बराबर था। अब गाड़ी पहुंची तो जो भगत ड्राइवर के बगल में बैठा था, जिसकी जिम्मेदारी थी पाव लाने की, वो लाइन देख के घबरा गया, पूछा लास्ट व्यक्ति को, ये लाइन क्या है? तो आदमी ने कहा, सुना कलकत्ता से पाव आ रहा है। वो इतना घबरा गया, वो ड्राइवर को बोलता मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं, और ड्राइवर अकेला बेचारा पाव लेके आया। आधा घंटा ही लेट हुआ, लेकिन अगले 3 दिन ऐसी गालियां मिली बाहर से अंदर से। तब फिर जब सेवा विफल होता है या सेवा का परिणाम विपरीत होता है, तो सबसे पहले मन में प्रतिक्रिया क्या उठती है? छोड़ दो सब, कोई समझता ही नहीं हमारे सेवा भाव को, चाहे कितना भी सेवा करो किसी के समझ में नहीं आता, करके क्या लाभ, ऐसे मन में आता है ना। और कभी लगता है समय से पहले आ गए, लगता है इस्कॉन में। आराम से आना चाहिए था, पता नहीं क्यों इस तरह का व्यवहार हो रहा है। तो मन में अलग अलग प्रकार के उथल पुथल उत्पन्न होते हैं। तो इसी को कहते हैं अहंकार। तो जब सेवा करते हैं तब भगवान अपनी इच्छा से हमें नम्र करते हैं, और जब उस इच्छा को हम स्वीकार करने लगते हैं तो ब्रज भूमि का परिचय और झलक हमको मिलने लगता है। कुलाधि देवता मोरे मदन मोहन, जौर सेवक रघुनाथ रूप सनातन। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं हमारे स्वामी हैं मदन मोहन। किनकी इच्छा चलेगी? मदन मोहन देव की इच्छा चलेगी। ऐ ग्रंथ लेखाय मोरे मदन मोहन, काष्ठेर पुतली कुह के नचन। तो वास्तव में मदन मोहन जी मुझसे ये ग्रंथ लिखवा रहे हैं, ये उनकी इच्छा है। लेकिन उनकी इच्छा का परिचय जब हम सेवा करने लगते हैं तो उस सेवा के समय जो विभिन्न प्रकार के अनुभव होंगे, उससे भगवान श्री कृष्ण की इच्छा का परिचय होने लगता है। इसलिए कृष्ण लीला सुनना सर्व आकर्षक, सर्व मनोरम, चित्त को उल्लासित करने वाली प्रक्रिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसलिए महाराज परीक्षित भी सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, यत शृण्वतोपैति औरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुध्यति अचिरेण पुंस, भक्तिम हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारम वदमन्यसे चेत। ब्रज के इन लीलाओं को जब हम सुनते हैं तो उसके 5 परिणाम होते हैं ब्रज लीला के। और अतिर, डिस्टेस्ट, सुनने में जो उदासीनता है वो चली जाती है। वितृष्णा, भौतिक इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं। सत्वम च शुध्यति, सत्वगुण बढ़ने लगता है। भक्तिम हरौ, भक्ति की वृद्धि होती है। पुरुषे च सख्यम, और दूसरे अन्य वैष्णव भक्तों के प्रति प्रेममयी अनुराग उत्पन्न होने लगता है। इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं कि मुझे ये कृष्ण कथा सुननी है। येन अवतारेण भगवान हरिरीश्वर, करोति कर्ण रम्यानि मनोज्ञानी च न प्रभो। कर्ण रम्यानि, ये सुनने के लिए बहुत मनोरम है, मनोहर है। मनोज्ञानी, और इन भागवत के हर श्लोक के अंदर इतने सुंदर अर्थ सन्निहित हैं कि आचार्यों की टीकाओं के माध्यम से प्रत्येक अर्थ का जब परिचय होता है तो हृदय के अंदर उल्लास के फव्वारे उठते हैं। लेकिन केवल कथा सुनना ही पर्याप्त नहीं, उस कथा को सुन के उस कथा के आधार पर उस निष्कर्ष को अमल करना है अपने जीवन में। और निष्कर्ष क्या है?
कृष्ण को केंद्र मानकर उनके चरणों की सेवा और उनकी इच्छा को सर्वोपरि मानकर हम चलें और उस इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करें, उस इच्छा के सामने अपने अन्य सभी स्वतंत्र इच्छाओं को तिलांजलि देने के लिए तैयार हो जाएं। स्वैराच्छाराब्धि सम्मग्नान जीवान गौरांग्रि पंकजे उद्धृत्य शरणापत्तिर महात्म्यम समजीवयत। बद्ध जीव स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने का और भोग करने का प्रयत्न कर रहा है, सम्मग्नान, और इस भौतिक जगत के सागर में डूब रहा है। जीवान गौरांग्रि पंकजे, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सुंदर चरण कमलों को लेकर हमें निमंत्रण दे रहे हैं, आइए इसका आश्रय लीजिए। उद्धृत्य चरणापत्तेर, लेकिन उन चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए प्रोत्साहन कौन देगा? ये वैष्णव संघ। महात्म्यम समजीवयत, इस वैष्णव संघ में श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने की प्रेरणा प्राप्त होती है। यस्त्वया मंदभाग्योक्तो, तो इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे वैष्णव संघ में कृष्ण कथा सुनकर उस निष्कर्ष को पकड़ें कि कृष्ण का आश्रय आवश्यक है और उनकी सेवा करना आवश्यक है, और भले उस सेवा में कितनी ही पीड़ा क्यों न हो, उसे सहन करके कृष्ण और वैष्णवों को संतुष्ट करें। यस्तस्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभोर गुरु अत्युदार पदाम भोज धूलिश्याम जन्म जन्मनि। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके अनुयायी सभी महान आचार्य और वैष्णव गणों के चरण कमलों के रज को अपने मस्तक पर विभूषित कर उसे ही अपने जीवन का ध्येय बनाकर उनकी इच्छा को पूर्ण करने के प्रयास करना ही ब्रज का अनुभव कराएगा। यत अत्युदार पदाम भोजौ धूलिश्याम जन्म जन्मनि। आमनि स्तरिते तोमार इह आगमन परमो दयालु तुम्हें पतित पावन। जब रामानंद राय श्रीपाद चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं तो कहते हैं, मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आपका सत्संग प्राप्त हुआ। इस सत्संग के माध्यम से ही ब्रज का हम परिचय प्राप्त कर सकते हैं। इस सत्संग में हर वैष्णव भक्तगण अपने हृदय के भीतर भगवान श्री कृष्ण की सेवा भाव को लेकर चल रहा है। उनका सम्मान कर, उनके प्रति स्नेह व्यक्त कर, उनकी सेवा कर, हम उन्हें संतुष्ट जब करेंगे तब श्री कृष्ण के ब्रज भक्ति का सुगंध हम अनुभव करने लगेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं, परम दयालु तुम्हें पतित पावन। आप परम दयालु हो, आप पतितों के पावन हो। वेद निष्ठा मध्य अर्धे क वेद मुखे माने वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गुणे। इस भौतिक जगत में व्यक्ति कथा सुन के संकल्प भले करे कि हाँ मैं नियम पालन करूंगा, भक्ति अनुकूल जीवन शैली अपनाऊंगा, लेकिन भौतिक जगत के विषय भोग इतने तीव्र हैं और उनका आक्रमण इतना घातक है, इतना निरंतर है कि कई बार इस आक्रमण के महायुद्ध में, संग्राम में साधक पराजित हो जाता है। इंद्रिय संयम के अपने हथियार नीचे डालकर वो अपने भक्ति के प्रताप से पराजित कर सके। और वो कब होगा? परम दयालु तुम्हें पतित पावन। जब वैष्णवों की कृपा होगी तब हम इंद्रिय निग्रह कर पाएंगे, क्योंकि हृदय दौर्बल्यता के कारण, जब हृदय दुर्बल होता है तब हम झुक जाते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर हृदय दौर्बल्यम, वीकनेस ऑफ हार्ट? वैष्णव
सेवा, वैष्णव संग। केवल वैष्णव सेवा और वैष्णव संग से हम अपने हृदय को भक्ति की शक्ति से सशक्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा संभव नहीं। महंत स्वभाव ए तारिते पामर, निज कार्य नहीं तबो जाता र घर। इसलिए वैष्णव भ्रमण करते हैं दूसरों को संग देते हुए, क्योंकि ऐसे वैष्णव संग में ही शक्ति प्राप्त होगी, भक्ति की शक्ति, भक्ति का स्वाद। जब तक भक्ति का स्वाद नहीं मिलेगा, इंद्रिय विषय भोग के स्वाद को हम नकार नहीं सकते। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायैव चरन्ति नूनम् भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। भगवान के वैष्णव भक्तगण विश्व भर में भ्रमण करते हुए दूसरों को, बद्ध जीवों को भक्ति भाव का वितरण करते हैं निःशुल्क रूप से। उनके हृदय के भीतर भक्ति भाव का ऐसा एक शक्तिशाली वेग उत्पन्न होता है, और जब वो कृष्ण कथा करते हैं तो कृष्ण कथा रूपी वेगवती सरिता का पीयूष रस लोगों के हृदय के भीतर छलकता है। तब जाकर इंद्र तृप्ति का विषय कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये वैष्णव संग तैयार किया। इस वैष्णव संग में सेवा करते हुए, सम्मान करते हुए, स्नेह अर्पित करते हुए हम लोग ब्रज भक्ति का सुगंध ले सकते हैं। स्वतंत्र रूप से यह संभव नहीं है। और जब अकेले में रहेंगे मन मचलेगा, मन नृत्य करेगा, ललचाएगा, और तब हमारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे, क्या करें क्या नहीं करें। प्रभुपाद के एक शिष्य स्टैंप लगा रहे थे, एक लिफाफे पे स्टैंप लगा रहे थे, थूक लगाकर, थूक लगाया, स्टैंप लगाया लिफाफे पे। प्रभुपाद आए, बोले ये क्या कर रहे हो? बोले स्टैंप लगा रहा हूं। प्रभुपाद ने कहा मैं भी देख रहा हूं, लेकिन ये कोई तरीका है क्या? झूठा है ये, मुची, गंदा, ये तरीका नहीं है। तो भक्त बोले क्या करें हम? प्रभुपाद ने कहा कटोरी में पानी लेके आओ। पानी लेके आए। प्रभुपाद ने कहा उस जल से उसको लगाओ, ये तरीका है। फिर प्रभुपाद चले गए, वो जल से बेचारा लगाने लगा और सारे स्टैंप लग गए। एक स्टैंप बचा था, कटोरे में पानी खत्म हो गया। अब वो सोचने लगा एक स्टैंप के लिए कौन उठ के जाएगा। बायां देखा कोई नहीं था, दायां देखा कोई नहीं था, सामने देखा कोई नहीं था, पीछे देखा कोई नहीं था, दरवाजा भी बंद पड़ा था। उसने सोचा कोई नहीं देख रहा है, अकेले हैं, किसको क्या मालूम पड़ेगा। एक आखिरी स्टैंप है, पुराना स्टाइल जिंदाबाद। जीभ बाहर निकाली, वो स्टैंप जैसे ही जीभ में लगाया, दरवाजा खुला, प्रभुपाद खड़े थे। प्रभुपाद ने कहा मैंने तुझे बोला था, फिर भी वही कर रहा है। तो उसने कहा मुझे क्या पता था आप अभी प्रकट हो जाओगे। तो कभी कभी हम लोग बहुत होशियार बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन परमात्मा स्वरूप भगवान सबको देख रहे हैं। इसलिए ब्रज में जो भी भक्ति में लगा हुआ है वो केवल कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। तो जब ग्वाल बाल मित्र जाते हैं, ब्राह्मणों से याचना करते हैं कि भाई हमें कुछ भोजन दीजिए, ब्राह्मण कहते हैं ये सही समय नहीं है, अभी हम लोग का यज्ञ आरंभ नहीं हुआ है, यज्ञ में जब भोग लगेगा उसके बाद हम दे सकते हैं। ग्वाल बाल मित्र बोले अरे कृष्ण और बलराम मांग रहे भाई, भूखे हैं वो। बोले नहीं, उचित समय नहीं हुआ।
ब्राह्मणों की गलती क्या थी? उनको लगा कि जो सामने खड़े हुए ग्वाल बाल मित्र हैं, पता नहीं कौन आ गए, वो कृष्ण के संदेश वाहकों को पहचान नहीं पाए, कृष्ण के प्रतिनिधि को वो ब्राह्मण पहचान नहीं पाए और उचित सम्मान दे नहीं पाए उनकी इच्छा को। क्योंकि हमेशा कृष्ण हमारे सामने अपने स्वयं भगवान स्वरूप में नहीं खड़े रहेंगे। कृष्ण अलग अलग स्वरूपों में हमारे समक्ष प्रकट होंगे, लेकिन जब प्रकट होंगे तो उनको पहचानने की क्षमता और शक्ति केवल वैष्णव कृपा से संभव है। तो बार बार वो बोल रहे थे, अरे कृष्ण मांग रहे, बलराम मांग रहे, चलो चलो। ये उचित समय नहीं हुआ। बेचारे वापस गए। कृष्ण और बलराम को कहा कि ब्राह्मणों ने भगा दिया। कृष्ण बलराम ने कहा ठीक है, उनकी पत्नियों के पास जाओ। अरे लेकिन पत्नियां तो इतने शास्त्रों में विद्वान नहीं, विदुषी नहीं, ये तो बड़े विद्वान थे, पारंगत थे, पूरी तरह संस्कृत के व्याकरण में सब कुछ जानते थे, सारे शास्त्र कंठस्थ थे। अरे शास्त्र कंठस्थ हुए तो क्या, इसका अर्थ यह नहीं कि उचित समय पर भगवान को पहचान पाए, भगवान और भगवान के झलक को समझ पाए। जाओ पत्नियों के पास जाओ। तो बेचारे ग्वाल बाल मित्र उनकी पत्नियों के पास आए, और जब पत्नियों के पास आए, पत्नियों ने तुरंत जो कुछ भोग बना था सब कृष्ण और बलराम के लिए भेजने की तैयारी की। और कहा गया है, चतुर्गुणम बहुगुणम अन्नम आदाय भाजनै अभिश्रु मुदम सर्वा समुद्रम एवं निम्नगाः। जैसे समुद्र की ओर सरिता भागती है, वैसे ये सब कृष्ण की ओर भागने लगे, सारे भांड बर्तन लेकर। निषिध्य माना पति भी भ्रातृ भी बंधु भी सह भगवती उत्तम श्लोक दीर्घ श्रुत धृताशयाः। उनको निषेध कर रोकने का प्रयत्न किया उनके संबंधी, सगे संबंधियों ने, परिवार के सदस्यों ने, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, श्री कृष्ण की पुकार है, श्री कृष्ण ने हमें बुलाया है। हमारे हृदय में श्री कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने का आत्मविश्वास इतना सशक्त है, सुदृढ़ है कि इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति और कोई भी ताकत और कोई भी सत्ता हमें नहीं रोक सकती। क्यों? भगवती उत्तम श्लोके दीर्घ श्रुत धृताशयाः। क्योंकि दीर्घ काल तक हमने कृष्ण कथा का श्रवण किया है। जब व्यक्ति दीर्घ काल तक कृष्ण कथा का श्रवण करेगा, तब उसके हृदय में आत्मविश्वास और निष्ठा उत्पन्न होगी कि आत्मसमर्पण करना हो तो कृष्ण की इच्छा के समक्ष, कृष्ण की इच्छा को ही सर्वोपरि मानकर अन्य सभी इच्छाओं को, स्वयं की भी इच्छाओं को तिरस्कृत करते हुए जब हम कृष्ण की इच्छा के सामने नतमस्तक हो जाएं, यह है ब्रजभूमि। और जब भागे भागे सब कृष्ण के पास पहुंचे, जब कृष्ण के पास पहुंचे, तब कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए कि हां, इन्होंने हमारी इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास किया। कृष्ण ने कहा, अब ये सारे बर्तनों को लेकर वापस जाओ और अपने पति की सेवा करो। तो उन्होंने कहा, अरे इतना हम लोग रिस्क लेके आए हैं, अब बोरिया बिस्तर बांधकर वापस भेज रहे हो? कृष्ण की इच्छा। तो इसलिए कृष्ण की इच्छा के सामने वापस गए। और जब ब्राह्मणों को मालूम पड़ा कि वास्तव में वो कृष्ण थे जिनको हम संतुष्ट नहीं कर पाए, हमारी पत्नियां संतुष्ट कर दी, बड़े लज्जित हुए और कहते हैं, धिक जन्मनस्त्रिविक यस्तद्धिक प्रतम धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखा ये तु अधोक्षजे। धिक्कार है हमारे उच्च कुल पर, धिक्कार है हमारे शास्त्र के अध्ययन पर, धिक्कार है हमारे यज्ञ अनुष्ठान करने की निपुणता पर, धिक्कार है हम सभी के पांडित्य पर। कितने विभिन्न प्रकार के सद्गुणों से सुसंपन्न होने पर भी
हमने बहुत बड़ा अपराध किया, कृष्ण की इच्छा को उचित समय पर पहचान नहीं पाए। यही नृत्य हो रहा है ब्रज में। कृष्ण की इच्छा के नृत्य को जो देख सके, पहचान सके, वही रासलीला है। और तब भगवान श्री कृष्ण पितान वात वर्षात हिमान सहंतो मारयंति न। देखो वृक्षों को, वृक्ष ऐसी जाति के हैं जिसे प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन देखता है। ऐसा एक दिन नहीं निकलता जब हम वृक्षों का दर्शन नहीं करते। लेकिन उन वृक्षों को देखकर हमारे हृदय में क्या कोई उच्च कुल का भक्तिभाव उत्पन्न होता है, कोई कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है? श्री कृष्ण वृक्षों को देखकर अपने ग्वाल बाल मित्रों को संकेत कराते हुए कहते हैं, ये महात्मा पुरुष हैं, ये वृक्ष महात्मा हैं, महाभागान। क्यों? परस्य एकांत जीवितान, परोपकार के लिए जीवन समर्पित किया है। वात वर्ष आतप हिमान, विभिन्न प्रकार के वर्षा, बवंडर, ओलेपात इत्यादि को सहन करते हुए दूसरों को रक्षा करते हैं। पत्र पुष्प फल छाया मूल वल कल दारु भी, पत्र पुष्प फल छाया क्या क्या नहीं देते। अरे जो व्यक्ति उसे काटने आता है उसे भी आश्रय देते हैं। यह वृक्ष एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहेषु प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। कृष्ण कहते हैं कलयुग में आप सभी सफल होने के लिए बहुत आतुर होना। द आर्ट ऑफ सक्सेस, सबको सक्सेस चाहिए, सक्सेसफुल होना है। हाउ टू बी सक्सेसफुल, हर माता पिता की अभिलाषा है मेरा बेटा बेटी सक्सेसफुल हो जाए, सफल हो जाए। तो कृष्ण कहते हैं अगर कोई मुझसे प्रश्न करे, हे कृष्ण बताओ आपकी सफलता का मापदंड क्या है? कृष्ण से अगर कोई प्रश्न उठाए, आपकी सफलता का मापदंड क्या है, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? कृष्ण कहते हैं प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। प्राण अर्थ धिया वाचा से दूसरों को संतुष्ट करने की इच्छा करते हुए परोपकार का कार्य जो करेगा, स्वयं दर्द के विष को पिएगा और दूसरों को आनंद का अमृत देने का जो प्रयास करेगा, जो ब्रज के इस भाव को अपने हृदय में उतारेगा, ब्रज को समझने के लिए ये वृक्ष ही पर्याप्त है। दूसरों को संतुष्ट करो, आनंद दो और स्वयं दर्द झेलने के लिए तैयार रहो। और भगवान ये वृक्षों की उपमा, ये वृक्षों की स्तुति ब्राह्मण पत्नियों के उद्धार के लीला के पहले जस्ट अंतिम कुछ श्लोकों में करते हैं। वृक्षों की स्तुति, ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार, और जो ब्राह्मण थे उनके इतने पांडित्य इत्यादि प्राप्त करने के बाद भी उनकी भूल, और ब्राह्मण पत्नियों के इस लीला के पश्चात की जो लीला है वो है गोवर्धन लीला। तो ये सीरीज में आता है भगवान का वृक्षों की स्तुति, फिर ब्राह्मण जो थे उनके विषय में उनके चरित्र का पर्दाफाश, और उसके बाद इंद्र के चरित्र का पर्दाफाश। तो ऐसे ही नहीं है ये तीन, कृष्ण ने कुछ प्लानिंग करके एक के बाद एक डाला है इसको, क्योंकि कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि आप अपने जीवन में सफलता का मापदंड सोचते हो कि इंद्र जैसे देवता का स्वामी था, हम भी ऐसे अपने कैरियर में कुछ स्वामित्व प्राप्त करें। इंद्रा किंग ऑफ हेवन, स्वर्ग के स्वामी इंद्र, ब्राह्मण पृथ्वी पे स्वामी, भूदेव कहा गया है उनको, है कि नहीं?
तो कई बार लोगों को लगता है अगर हम ज्ञान संपन्न हो यह सफलता है, ब्राह्मणों की तरह। कुछ लोगों को लगता है अगर हम शक्ति और सत्ता संपन्न हो, इंद्र के समान, वो सफल है। लेकिन कृष्ण वृक्षों का परिचय देकर कह रहे हैं, मेरे दृष्टिकोण में न इंद्र सफल है न ब्राह्मण सफल है, क्योंकि दोनों के हृदय के अंदर अभिमान है। और क्योंकि दोनों के हृदय में अभिमान है, सेवा अनुकूल भाव नहीं, वो मेरी इच्छा को सुन नहीं सकते, क्योंकि उनके हृदय के अंदर अपने ही इच्छाओं का ऑर्केस्ट्रा इतने जोर से बज रहा है, वो मेरी इच्छा कैसे सुन पाएंगे। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं, बेटर टू बी अ सिंपल लो बॉर्न ट्री देन टू बी अ हाई बॉर्न ब्राह्मणा और हाई बॉर्न किंग ऑफ हेवन। यह है ब्रज का मूल भाव और मूल तत्व, कि नम्रता पूर्वक हम परोपकार के साथ सेवा करें, दूसरों को संतुष्ट करने का प्रयास करें, और कृष्ण की इच्छा चाहे किसी भी दिशा में क्यों ना आए, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए प्रभुपाद जी ने हम सभी को कहा, एक दिन 2 दिन में ऐसी इच्छा नहीं आएगी, इसका अभ्यास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो इस अभ्यास को क्या कहते हैं? साधना। और इस साधना में सर्वप्रथम दैनिक रूप से हम भगवान से याचना करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये प्रार्थना का अर्थ क्या है? हे भगवान की शक्ति हरे, हे सर्वाकर्षक कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। प्लीज एंगेज मी इन योर सेवा। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, कितना माला करो? कितना? 16 है कि नहीं? क्यों? क्योंकि बारंबार हमें ये करना है। किसी ने कहा कि कहां कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन को 16 माला करो? कोई श्लोक है क्या? कभी कृष्ण ने अर्जुन को पूछा कि अर्जुन माला हो गया क्या? महाभारत के युद्ध में कभी अर्जुन ने कृष्ण को कहा क्या, प्रभु रथ को उस पेड़ के पीछे ले जाओ, 4 माला बाकी है? ये 16 माला कहां से लेके आ गए? मैंने कहा, भाई कृष्ण ने तो गीता में कहा है सततम कीर्तयन्तो, 24 घंटा माला करो। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कितना करो? तो व्यक्ति कहता है प्रभुपाद की जय, क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक नियम बता दिया जिससे हम प्रतिदिन नियमित रूप से इसे अपने जीवन में उतार सकें। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, जे बा नहीं बुझे के हैं सुनीते सुनीते से हैं कि अद्भुत चैतन्य चरित्र, कृष्ण उपजी बे प्रीति जाने बे रशेर रीति, सुनी लय बड़ होए हित। भले कुछ समझ में आए न समझ में आए, बारंबार इस कार्य को करते रहो, श्रवण करते रहो, कीर्तन करते रहो, धीरे धीरे भक्ति भाव का उद्गम अपने आप होगा। आमी वृद्ध जरातुर लिखित का पय कर मन किच्छु स्मरणे न होए, न देखिए नयने न सुनिए श्रवणे तबु लिखी ए बड़ विस्मय। 90 वर्ष के ऊपर की आयु हो गई, मुझे वैष्णवों ने आदेश किया है कि मैं ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखूं, प्रयत्न कर रहा हूं। जब लिखता हूं हाथ कांपते हैं, मन में कुछ स्मरण नहीं होता, नेत्रों से कुछ देख नहीं पाता, कान से कुछ सुन नहीं पाता, फिर भी मैं प्रयत्न कर रहा हूं, क्योंकि भगवान ने मुझे कठपुतली बना दी इन वैष्णवों के आदेश के माध्यम से। शेषलीला सूत्रगण कोरि किच्छु विवरण, इहा विस्तारिते चित्त होए।
मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूं क्योंकि मुझे भरोसा नहीं कि आगे मैं कब तक रहूंगा। ठाके यदि आयु शेष विस्तारिबा लीला शेष, यदि महाप्रभुर कृपा होए। क्योंकि आप लोगों को इस बात का भय नहीं कि कल आपका जीवन शेष रहेगा कि नहीं, क्योंकि आपके पास समय है, काल है। मेरे पास वो नहीं। इसलिए भक्ति इस बात पर निर्भर नहीं कि आपके पास संपत्ति कितनी है, सत्ता कितनी है, एसेट्स क्या है। चाहे शिक्षा हो, सौंदर्य हो, शक्ति हो, सत्ता हो, न हो, जो कुछ भी हो, उसे प्रभु की सेवा में समर्पित करने के लिए अपनी इच्छा को कृष्ण की इच्छा के साथ एक करना है। गौरांगा करुणा करो दीनहीन जाने, मौसम पतित प्रभु नहीं त्रिभुवने। ये भाव होना चाहिए ब्रज में प्रवेश करने के लिए कि मुझसे अधिक पतित दूसरा कोई नहीं। चाहे विभिन्न प्रकार के गुण हो न हो, जो कोई भी कलाएं हो न हो, कर्मानुसार जो कुछ भी प्राप्त हो विरासत में, ये कोई मायने नहीं रखता। ब्रज के इस दरबार में, प्रिया प्रीतम के इस दरबार में भिक्षुक बन के आना पड़ता है। दंते तृण धोरी गौरांग डाकिए तो मार, कृपा कोरी एशो आमार हृदय मंदिरे। दंत में तृण धारण करके याचना करनी है, हे प्रभु आप हमारे हृदय में प्रकट हो जाइए। यदि दया न करिबे पतित देखिया, पतित पावन नाम किसेर लागिया। अब कह रहे हैं आपको तो पतित पावन नाम से लोग पुकारते हैं। अगर आपने मुझ जैसे पतित का उद्धार नहीं किया, आपके इस पतित पावन नाम पे प्रश्न चिन्ह उठेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी डाउट में आ जाएगी। इसलिए उद्धार कर दीजिए। पोडेची भव तूफाने नहीं को निस्तार, श्री चरणे तरुणी दाने दासे कोरो पार। हमारे जीवन में अन्य कोई अभिलाषा नहीं, बस आपके चरण कमलों का निरंतर स्मरण और आश्रय। इस भव सागर के बवंडर में विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के भयंकर आक्रमण के बीच काल के प्रभाव से हमारे पूर्व कर्मानुसार जो फल भगवान इतने भयंकर बीभत्स रूप से हमारे सर पर पटकते हैं, उस वेदना को झेलते हुए कई बार हम परेशान हो जाते हैं। श्री चरणे तोरणी दाने दासे कोरो पार। और इस बवंडर में स्थिरता पाने के लिए केवल आपके चरण कमलों का ही नौका है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास, प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास। यही प्रार्थना है कि हम दासों के दास बने। और वही नरोत्तम दास ठाकुर ने ब्रजभूमि वृंदावन का दर्शन करने के लिए मार्ग भी बताया। क्या है वो? कौन सा भजन है? नहीं, जो रूप रघुनाथ पदे गौरांगा
गौरांगा बोलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोले थे नयने हबे नीरा। अब गौरांगा बोलिते हवे और नयन से तो कुछ आ नहीं रहा है। और कबे निताय चंद करुणा होइबे, संसार वासने मोरा सबे तुच्छ होबे। जब नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेंगे तब संसार वासना तुच्छ होने लगेगी। विषया छाड़िया कबे शुद्ध हबे माना, कबे हमाहिरबो श्री वृंदावन। तब जाकर विषय वासना से जब मुक्त होंगे तब वृंदावन का परिचय प्राप्त होगा। तो इसलिए गोवर्धन पूजा का महोत्सव हम लोग मनाने आए हैं और गोवर्धन लीला का विस्तृत वर्णन संध्याकालीन कथा में देंगे परम पूज्य शिला राधानाथ स्वामी महाराज। तो मेरी प्रातःकालीन कथा केवल उनकी कथा के लिए इंट्रोडक्शन था कि किस भाव के साथ व्रज में हमें प्रवेश करना है। अगर बैंक के एटीएम में जाते हैं, क्या लेने जाते हैं? वहां से क्या लेने जाते हैं? गन्ने का जूस। बैंक के एटीएम में जाके अगर कोई कुछ दबा रहा है इस तरह से, क्या इच्छा करता है? वहां से क्या निकले? और गन्ने के जूस सेंटर में जाकर खड़ा रहे तो क्या इच्छा कर रहा है? वहां से गन्ने का जूस। वड़ा पाव का स्टॉल के सामने खड़ा है तो क्या इच्छा है? क्या मिलेगा? वृंदावन में खड़े होकर हाथ जोड़ें और प्रणाम करें तो क्या इच्छा कर रहे हैं? वहां से क्या मिलेगा? सेवा। सेवा करने की इच्छा और सेवा मांगने का साहस इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डर लगता है सेवा तो नहीं मिल जाएगी, ये प्रभु आ रहा है, ये तो पक्का सेवा देगा। निकलो वृंदावन के कुंज गली से। अरे गोपियां कुंज गली से आती थी सेवा करने और हम वही कुंज गली से भाग रहे हैं, ये घबरा के कि सेवा कहीं मिल न जाए। चैंटिंग का मतलब क्या है? हे प्रभु मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। और हम लोग जब करते करते सोचते हैं प्रभु मुझे नहीं, इसको सेवा में लगाइए, ये ज़्यादा क्वालिफाइड है। प्रभुपाद ने विचार किया कि एक भक्त को मैं प्रेसिडेंट बनाऊंगा। उसको समझ में आ गया कि प्रभुपाद जी मुझे बनाने वाले हैं। उसको बिल्कुल इच्छा नहीं थी। उसने लंबा चौड़ा एक पेपर में 10 पॉइंट बना लिया कि मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए योग्य क्यों नहीं हूँ, मैं ये सेवा क्यों नहीं कर सकता। और जेब में चिट्ठी लेके पहुँच गए, प्रणाम किया और प्रभुपाद को कहा प्रभुपाद जी बताइए। मतलब देखो कितना बड़ा ये धोखा है। जेब में रेडी है कि कैसे मैं नहीं करूँगा और पूछ रहे बताइए क्या करूँ। और उसको लगा प्रभुपाद बोलेंगे प्रेसिडेंट बन। प्रभुपाद ने कहा मैं चाहता हूँ तू सन्यास ले ले। वो घबरा गया सुन के, बोले प्रभुपाद जी क्या कहा आपने? प्रभुपाद ने कहा तुम सन्यास ले लो। तो प्रभुपाद जी मैं सन्यास कैसे ले सकता हूँ, मैं तो बिल्कुल जवान उम्र का हूँ। प्रभुपाद ने कहा तो क्या होगा, उम्र के ऊपर थोड़ी सन्यास होता है, योग्यता के ऊपर होता है, तुम योग्य हो ले लो। लेकिन प्रभुपाद जी मेरा तो अभी विवाह हुआ है, छोटा सा बच्चा है। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण है ना, देख लेंगे उसको। लेकिन प्रभुपाद जी मेरी इंद्रियां नियंत्रित नहीं। प्रभुपाद ने कहा संन्यास लोगे शक्ति आ जाएगी, ले लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, संन्यास ले लो। वो घबरा गया, हिलने लगा, बोला प्रभुपाद मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, संन्यास नहीं लूंगा। प्रभुपाद ने कहा प्रेसिडेंट बनो। गौरा पहो ना भजिया मैनु, प्रेम रतन धन हेलाय हराइनु।
नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, अरे चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा, वैष्णवों की सेवा करने का अवसर रूपी रत्न को मैंने उपेक्षा पूर्ण रूप से फेंक दिया। अधन यतन धन धन त्यागीनु, आपन कर्म दोषे आपनी डूबिनु। तो फिर गलती तो करते हैं और उसके ऊपर हम लोग दूसरे वैष्णव को दोष भी देने लगते हैं कि इसके कारण हुआ है, ये उसके कारण हुआ है, ये था उसके पीछे। कितने आपन कर्म दोषे, आई हैव मेड माई ओन चॉइसेस, हु इज रिस्पॉन्सिबल, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल। अपने गले में मैंने ही फंदा बांध के पत्थर डालकर नदी में डूबा। अरे कौन डुबा रहा है? मैं खुद। रोटी खाते खाते दांत से अगर जिह्वा को हम काट देते हैं और जिह्वा से खून निकलने लगता है, बगल वाले को तमाचा मारोगे क्या? जिह्वा से खून क्यों निकल रहा है? जिह्वा कट गई। कैसे कट गई? किसके दांत ने काटा? हमारे ही दांत ने। आप बोलो नहीं नहीं, ये बगल में बैठा था, इसका एनर्जी आया यहां, ये एनर्जी ठीक नहीं था, ये ऐसा बैठा था वैसे इसका वास्तु ठीक नहीं था, इसके कारण हो गया। अरे भाई, अपन ने खुद दांत से अपने ही जीवा को काटा, तब खून निकला। आपन कर्म दोषे आपनी डूबिनु। अपने अपने चॉइसेस का उत्तरदायित्व लेना सीखो। और जब मन में दूसरे वैष्णवों के प्रति, मन में दूसरे वैष्णवों के प्रति जब दोष और आरोप का विचार उत्पन्न होने लगता है और हमें लगता है कि ये मेरी दुर्गति के मूल कारण हैं, वैष्णवों के प्रति हम अपराध करने लगते हैं। और तब लगता है सत्संग में क्यों आया मैं? वैष्णव ने आकर्षित किया सत्संग में। अब वही वैष्णव को देखता हूं तो लगता है काट रहे हैं। छोड़ो, भक्ति कैसे करना है वो तो सीख गया प्रभुपाद के ग्रंथों से। यूट्यूब में कोई कम वीडियो है क्या? देख लेंगे एकांत में रहकर, कोई दिमाग खराब नहीं करेगा। दूर जाओ, दूर निकलो, एकांत में बैठ के भजन करो सबसे। सत्संग छाड़ी कोई नो असत्य बिलास, ते कारणे लागिलू ये कर्म बंद फास। जैसे ही सत्संग से दूर निकलते हैं, और सत्संग से दूर का अर्थ ये नहीं कि फिजिकली दूर, दूसरे वैष्णवों पर आश्रय लेने की श्रद्धा जब समाप्त हो जाती है, दूसरे वैष्णवों को संशय के चश्मे से जब हम देखने लगते हैं, दोष दर्शन करने लगते हैं। वैष्णवेर गुणग्राही न देखे दोष, कोई मने वाक्य कोरे वैष्णव संतोष। वैष्णव को संतुष्ट करो, दोष दर्शन न करो। श्री रूप रघुनाथ चरणेर एई बल, जार स्मृते सिद्ध होए वांछित सकल। भक्ति में हम अपने ही कल्पना से, अपनी ही योजनाओं से कभी सफल नहीं हो सकते। श्री रूप रघुनाथ सनातन इन गोस्वामियों का आश्रय लेकर, उनके चरणों का आश्रय लेकर ही हम अपने भक्ति और सेवा के विभिन्न अड़चनों बाधाओं को लांघ सकते हैं, इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। विषय विषम विष सतत खाइनु, गौर कीर्तन रसे मगन न होइनु। और ऐसे विषय भोग की भावना के साथ भक्ति करने लगेंगे, महाप्रभु के कीर्तन में ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए आज गोवर्धन पूजा के शुभ पर्व पर हम गिरिराज जी से प्रार्थना करें, हृदय पूर्वक प्रार्थना करें। इंद्र भी श्री कृष्ण के सेवक थे, लेकिन उनके मन में गर्व और अभिमान का भाव आने के कारण वो श्री कृष्ण की इच्छा का दर्शन नहीं कर पाए।
कृष्ण ने इच्छा व्यक्त की, इंद्र की पूजा बंद करो, गोवर्धन की पूजा करो। इस इच्छा को नंद महाराज और ब्रजवासी गण देख पाए, समझ पाए, आंतरिकरण कर पाए, उतार पाए, उस इच्छा के सामने समर्पित हो पाए। उसी इच्छा को जब इंद्र ने देखा, क्योंकि वो अभिमान से आवृत चश्मे से, दूरबीन से देख रहा था, वो उस इच्छा के सामने समर्पित नहीं हो पाया, उस इच्छा को पचा नहीं पाया। तो ये सारी लीला केवल कृष्ण की इच्छा का ही दर्शन है। कृष्ण की इच्छा प्रकट होगी हमारे जीवन में पल पल, और जब कृष्ण अपनी इच्छा को हमारे जीवन में हर क्षण प्रकट करेंगे, तो उस समय उस इच्छा का दर्शन करके, कृष्ण की इच्छा का दर्शन करके साधक के रूप में मेरी प्रतिक्रिया नंद महाराज और ब्रजवासी जैसे होगी या इंद्र की भांति होगी। हर दिन हर क्षण हमारी ये अग्नि परीक्षा होगी। लेकिन उस अग्नि परीक्षा में जब हम श्रील प्रभुपाद, आचार्य और सभी वैष्णवों का आश्रय लेकर वैष्णवों को संतुष्ट करते हुए पारदर्शी हृदय और चरित्र के साथ सेवा करते रहेंगे, स्नेह व्यक्त करते रहेंगे, स्निग्ध भाव के साथ भक्ति करते रहेंगे, अवश्य यहां बैठा हर साधक भक्त तीव्र से तीव्र अग्नि परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होगा और इस जीवन काल के अंत में ही गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश कर नित्य सेवा में प्रवेश करेगा। तो इसलिए अब से लेकर शाम के कार्यक्रम के बीच बहुत समय है। पहले तो हम अभी कीर्तन करेंगे कि नहीं करेंगे? कीर्तन में हम लोग नृत्य करते हैं। नृत्य क्यों करते पता है क्या? वजन कम करने। नृत्य का अर्थ क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य क्यों सिखाया? नृत्य करते हुए हम राधा वृंदावन बिहारी और श्रीमन महाप्रभु को प्रस्ताव दे रहे हैं कि मैं आपकी इच्छा के संगीत के सामने नृत्य करने के लिए तैयार हूं। जैसे आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे नचाओगे, मैं हर क्षण नाचूंगा। ये हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, प्रस्तावना दे रहे हैं। मैं कठपुतली की तरह आपकी इच्छा के सामने नाचने के लिए तैयार हूं। समझे क्या? घबराओ मत। भगवान परीक्षा भी देंगे और शक्ति भी देंगे उसे सहन करने की, इसलिए नृत्य। तो इसलिए कीर्तन के पश्चात प्रसाद की व्यवस्था सबके लिए है और उसके बाद आपके पास समय है। ये मनोरंजन का स्थल नहीं है। मैंने कहा एटीएम में आते हो पैसा लेने, है कि नहीं? वहां आकर केवल टाइम पास नहीं करते, आए पैसा लिया निकले। इसे कहते हैं व्यवसाय बुद्धि, बिजनेस लाइक इंटेलिजेंस, नो वेस्ट टाइम, आई हैव कम फॉर बिजनेस। तो इसलिए कृष्ण ने क्या? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। आप यहां आए हो बिजनेस लाइक प्रोफेशनलिज्म के साथ, आपको यहां काम करना है। कैसे? यहां पे वृंदावन है और वृंदावन का कण कण, हर विग्रह, हर आचार्य, हर मंदिर, ये सभी आपको सेवा भाव देने के लिए तैयार हैं। आप प्रवेश कर रहे हो सेवा के बहुत बड़े बैंक के अंदर। ये सेवा का बैंक है वृंदावन, सेवा भाव का बैंक है। यहां जाओ तो सेवा भाव छलकेगा और सेवा भाव आप वहां से विड्रॉ कर सकते हो। अब आज के तारीख में कृष्ण की इच्छा के सामने मेरी इच्छा को समर्पित करने के लिए बड़ा दर्द होता है। तो इसलिए आप आए हो वृंदावन में
परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा करते हुए हर आचार्य, हर मंदिर, हर विग्रह के सामने प्रार्थना कीजिए कि कल के दिन आपकी इच्छा के सामने मैं अपनी इच्छा को एकजुट कर सकूं, एक मत कर सकूं। आपकी इच्छा जब प्रकट हो तो मैं नंद महाराज और ब्रजवासियों की तरह आत्मसमर्पण कर सकूं। ये प्रार्थना आप करने यहां पर आए हो। मदन मोहन के सामने, वृंदावन बिहारी के सामने, सारे मंदिरों के सामने, विग्रहों के सामने, आचार्य गणों के सामने, यमुना देवी के सामने, गिरिराज की परिक्रमा करते हुए गिरिराज महाराज के सामने आप आए हो प्रार्थना करने। और ब्रज में प्रवेश करना हो तो प्रार्थना के सिवा अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। तो इसलिए आप इस भाव को समझकर बहुत ही गंभीरता के साथ अपना दिन यहां व्यतीत करो, प्रार्थना, कीर्तन और कथा के साथ। और फिर शाम को 4 बजे गौशाला में, गोवर्धन गौशाला के अंदर गौ माता की पूजा होगी और गौ माता की परिक्रमा होगी। और उसके पश्चात सनत कुमार प्रभु का वहीं पर गोवर्धन और गौ माता के और कृष्ण के साथ गौ माता के संबंध के विषय में कथा होगी। उसके बाद हम लोग हरिनाम कीर्तन में यहाँ आएंगे और मदन मोहन देव मंदिर के पीछे जो नया हम लोगों ने एक आंगन तैयार किया है, वहाँ पर गोवर्धन गिरिराज जी को हम लेके आएंगे, जो कि शांति माँ गोवर्धन में कुसुम सरोवर मंदिर में हमारे ब्रजवासी माता जी हैं, पालेंद्री माता जी उनकी सेवा करती हैं। तो उन्होंने हमें ये राधानाथ महाराज जी को ये गिरिराज के विग्रह समर्पित किए। उनकी हम सेवा 2016 से कर रहे हैं। तो उनका यहाँ पर अभिषेक होगा लगभग 5:15 बजे और फिर 6 बजे से राधानाथ महाराज की कथा होगी। उसके बाद आरती होगी, उसके बाद दामोदर अष्टकम होगा और उसके बाद प्रसाद तो होगा ही। और गिरिराज जी के लिए जो भी भोग सामग्री लाए हैं तो अलग अलग स्थान यहाँ पर निर्धारित हैं जहाँ आप अपने भोग की सामग्री यहाँ दे सकते हो। तो आप प्रचुर मात्रा में भक्तगण विभिन्न स्थानों से आज यहाँ उपस्थित हुए। आप सभी आकर बड़ी तल्लीनता के साथ, शांति के साथ कथा का आनंद लिया। मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्णा।